चाइना के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। कोकोस आइलैंड, चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा से होकर निकलेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है भाई खान सर की। और खान सर ने जो चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भाई इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जो है चाइना इस चीज़ पे राजी हो गया है कि गलवान के 4 पॉइंट से जो है उसने अपनी सेना वापस बुला ली है। तो मतलब ये कन्फ्लिक्ट पहले से क्या था और इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट वहाँ उस एरिया में, मतलब कि जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है LAC पे, वहाँ पे ऐसा क्यों चल रहा था, तो इस वीडियो में खान सर पूरी भाई डिटेल में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद। देखिए, चाइना का एक इतिहास रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अपने देश के अंदर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए अपनी जनता को मीडिया से दूर रखता है और विदेशी आक्रमण या किसी छोटे मोटे लड़ाई का सहारा लेता है ताकि वहाँ की देश इसे भूल सके। ऐसे ही 1962 में हुआ था। 1960 में माओ के खिलाफ वहाँ आंतरिक विद्रोह की संभावना हो रही थी। माओ ने इसका फायदा उठाते हुए 62 की लड़ाई थोप दी भारत के ऊपर और अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया। उसी समय इसने ताइवान के इसे क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत कहता था। ऐसा नेहरू के समय हुआ था। अभी यहाँ पर सी जिनपिंग जो है, इसके समय भी बहुत तेजी से विरोध हो रहा है। चाइना में सी जिनपिंग के खिलाफ बहुत तेजी से बगावत हो रही है। इसने भी वही सहारा लिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इसने भी भारत से लड़ाई थोपने के लिए कई बार अक्सर उत्साह वाले काम किए हैं। अभी हाल में इसने तवांग में घुस गया। अरुणाचल प्रदेश का जगह है तवांग घाटी। तवांग में जहाँ बोमडीला दर्रा भी है, तवांग जिला में है, वहां पे चाइनीज सैनिक ऊपर आने लगे भारतीय पोस्ट पर। भारतीय सैनिकों ने ले डंडा मार के कपार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। एक भी भारतीय को किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है, ना ही कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ है। ये हमारे रक्षा मंत्री का खुद का संसद में दिया हुआ स्टेटमेंट था। और वहीं चाइनीज मीडिया इस पर एकदम चुप है। जब चाइनीज पिटाते हैं सब ना तो एकदम चुप हो जाते हैं। आपको याद होगा जो जून 2020 पिटाया था, 6 महीना बाद बोला था कि हाँ हम लोग पिटा गए। उस सब इती होता है, ऐसा आके भाज रहा था सब, मार यहाँ पे लाठी लाठी का पार फाड़ दिया सब चाइनीज सबका। चाइना वहां से भाग निकला और अभी चाइना कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कभी ताइवान के ऊपर अटैक करता है, कभी ये भारत की ओर। अभी इसके जो फाइटर जहाज थे सब, वो कई बार उत्तराखंड के पास में मडराने लगे सब। उत्तराखंड के पास मडराने के भी कई रीजन है। उत्तराखंड में अभी भारत और अमेरिका की सेना यहाँ बहुत करीब नंदा देवी पर्वत के पास आकर चाइना के पास युद्ध अभ्यास की। इसीलिए वो अपने ड्रोन को, और उसने सबसे बड़ा जो बमवर्षक जहाज बना है S-20, ये बमवर्षक जहाजों को भारत के सीमा के पास उड़ाते रहता है। तो भारतीय सेना भी अपनी वायु से एयरफोर्स को तुरंत एक्टिवेट कर देती है और एयरफोर्स भी ऊपर से जाके वार्निंग देने लगती है कि अगर इधर की ओर आओगे तो तुम्हारा भी इलाज कर दिया जाएगा बढ़िया से। चाइना को पता चल गया है कि भारत की अब विदेश नीति जो है काफी एग्रेसिव हो गई और ये होना भी चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को पहचानने में क्षणिक भी देर नहीं करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स अब काफी तेजी से चाइना का मुकाबला करने लगती है। चाइना के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत का पठार इतना ऊंचा है कि यहाँ पे कितना भी बेहतरीन जहाज दे दीजिए, कितना भी बेहतरीन जहाज, वो अपने फुल कैपेसिटी से नहीं उड़ सकता है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और किसी भी जहाज हो गया उसमें ईंधन जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहाँ कितना भी बढ़िया जहाज रहेगा, यहाँ से यहाँ आने में अपनी पूरी पावर नहीं लगा सकता है। जबकि भारत का जहाज तो इधर ही रखा हुआ है, यहाँ पर इसके लिए ज्यादा उधर नहीं है, इसी को ज्यादा दिक्कत आता है। आपको पता होगा तिब्बत और हिमालय के ऊपर से कोई कमर्शियल जहाज जाते भी नहीं है सब यहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स काफी एग्रेसिव में इसमें आगे बढ़ रही है। लेकिन चाइना इसे अन्य जगहों से घेरना चाह रहा है। पाकिस्तान के सहारे घेरना चाह रहा है, इधर मलक्का के सहारे, इधर तंजानिया के सहारे, तंजानिया के साथ इधर से मलक्का को इधर से, और ऐसे चारों ओर से चाइना भारत को घेरना चाह रहा है। हालांकि भारत भी इससे अब काउंटर अटैक के मूड में आ गया है। भारत अपने वायुसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। एयर बेसेस को भारत बढ़ाया जा रहा है। अभी गुजरात में दीसा एयरबेस का शिलान्यास किया गया। यह एयरबेस बहुत जरूरी था। दीसा एयरबेस कहाँ है, उससे पहले आपको पाकिस्तान के एयरबेस का आइडिया होना चाहिए। पाकिस्तान का इधर का एरिया है बलूचिस्तान,
इधर उसके दुश्मन कम है अफगानिस्तान है, तो उसमें अफगानिस्तान के पास कोई उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और उसका ज्यादातर एयरबेस अगर आप देखेंगे तो ये भारत की ओर मिलेगा। ये उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके पे कब्जा कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस है, जिसमें एक तो यहाँ शहबाज एयरबेस इसका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ F-16 जहाजें रहती हैं। शहबाज एयरबेस, सुकूर एयरबेस, यहाँ पर मीरपुर एयरबेस, ये 3 एयरबेस पाकिस्तान के बहुत ही फ्रंट लाइन की एयरबेस है भारत को आगे की ओर काउंटर करने के लिए। और एक कश्मीर के पास में आया स्कार्दू एयरबेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो भैया स्कार्दू एयरबेस कहाँ, पीओके में ही है स्कार्दू। तो कुछ जगह जो है ना करंट में जब फेमस हो जाते हैं तो उससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखने आप है। तो यहाँ मीरपुर एयरबेस, सुकूर एयरबेस और यहाँ शाहबाज एयरबेस, यहाँ पर इन एयरबेस से भारत में अंदर तक हमला किया जा सकता था। इसको काउंटर करने के लिए जोधपुर में फलोड़ी एयरबेस था, गुजरात के कच्छ में नलिया एयरबेस था। तो ये यहाँ से इसे काउंटर किया जा सकता था, लेकिन अभी पीएम मोदी ने यहाँ पर एक दीसा एयरबेस का उद्घाटन किया। दीसा एयरबेस जो है अब यहाँ से और अंदर तक काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो ये एयरबेस भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हर तरह से काउंटर अटैक के लिए रेडी रहना है, क्योंकि चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते जा रहा है। तो ये एयरबेस जरूरी है। भारत अब अपने जितने भी एयरबेस हैं उसको, उसमें जो जहाज़ों को रखने के लिए बंकर है उसे अब नए मॉडल से अपग्रेड कर रहा है। उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर। ये इतने मजबूत होते हैं कि रनवे के बाद जहाज को अगर इसमें ले आ देते हैं तो इसके ऊपर 1000 किलो का भी बम गिरा दिया जाता है ना, इसको कोई असर नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। देखिए ये जहाज इसी के अंदर था, ये जहाज इसके अंदर था, इसको रख के तोड़ा है सब, ये ऊपर वाला ब्लास्ट हो गया है, जहाज चुपचाप निकल के चला गया। तो ये भारत इसको बहुत तेजी से अपने हर एक एयरबेस में इसको ला रहा है, ताकि जहाज जो है एयरबेस पे भी सेफ रह सके, ताकि युद्ध की स्थिति में काउंटर अटैक किया जा सके। भारत इसको बहुत भली भांति से समझ गया है कि अब हम लोगों को एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार हमें घेरते आ रहा है। इसलिए भारत ने अपने यहाँ, ये तो हो गया अफगानिस्तान के लोगों को भारत से बहुत लगाव रहता है। तो भारत में रिलेशन अच्छा है, लेकिन पीओके कब्जा करने की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर है आपका तजाकिस्तान। ये ताजिकिस्तान जो जगह है, यहाँ पर भारत 2 ठो एयरबेस ले रखा है। यहाँ से हम चाइना के लिए भी काउंटर अटैक कर सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान के डीप एरिया में भी काउंटर अटैक कर सकते हैं। 2 एयरबेस है यहाँ पर, एक का नाम है ऐनी एयरबेस और एक का नाम है फारकोर एयरबेस। ये दोनों एयरबेस ताजिकिस्तान में, फारकोर और ऐनी एयरबेस, इससे हम लोग चाइना के एरिया में काउंटर अटैक और पाकिस्तान में कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा काम कब करेगा? चाइना यहाँ पे सड़क बना रहा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको इधर से तो अटैक करता ही हो सकता है, इस एयरबेस के थ्रू यहाँ से भी अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत को अब रेडी रहना है, क्योंकि चाइना में अगर ज्यादा विवाद होगा तो पक्का किसी ना किसी से उलझेगा। तो उधर या तो उलझेगा ताइवान से, नहीं तो इधर उलझेगा भारत से। इसलिए सतर्क रहना है। हम लोग के लिए भी एक तरह का ये लिटमस टेस्ट है। हालांकि भारत बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चाइना का सोच क्या है, वो सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरना चाह रहा है। लेकिन चाइना की टेंशन क्या है, वो मलक्का के पास से यहाँ से भारत को, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मलक्का के पास भारत बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार में हमारी तीनों सेना रहती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। साथ ही यहाँ नीचे में कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड। चाइना यहाँ से या तो मलक्का से होकर निकलेगा या तो सुंडा से होकर निकलेगा। अगर मलक्का से होकर निकलेगा तो अंडमान निकोबार में कुछ आएगा, और अगर सुंडा से होकर निकलेगा तो कोकोस में कुछ आएगा। देखिए कोकोस आइलैंड हमारा नहीं, देखिए कोको अलग है। कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, हम ही लोग का था, नेहरू ने गिफ्ट दे दिया यहाँ पे। ये कोकोस आइलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समझौता कर रखा है कि एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ से काउंटर करने के लिए। इसलिए चाइना को पता है कि इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाइना मलक्का को अपनी डेलिमा दुविधा समझता है, मलक्का डेलिमा। इसलिए वो डायरेक्ट इस एरिया से समुंदर से घूम के नहीं आना चाहता है, वो डायरेक्ट सड़क के माध्यम से अपने सामान को यहाँ लाता है और इस रास्ते से निकल जाता है। यहाँ पे उसने बहुत बड़ी सड़क बना रखी है। इस सड़क के चारों ओर फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, अलग अलग चीज़ों को खोल रखा है। इसका नाम है CPEC। CPEC को काउंटर करना भी बहुत जरूरी है, जो ग्वादर पोर्ट से जुड़ता है। यहाँ पर CPEC के लिए यहाँ पर हमको ऐनी एयरबेस
और फारखोर एयरबेस, यहाँ से काउंटर कर देंगे और यहाँ ईरान का चाबहार बंदरगाह हम इसे काउंटर करके आइसोलेट कर सकते हैं। इसलिए रेडी रहने के लिए ज़रूरी है। हालांकि भारत के पास इसके अलावा भी बहुत सारी संभावना है। यहाँ पर चाइना इतना तेजी से एक्सपांड किया कि अफ्रीका का देश है जिबूती, जिबूती में इसने अपना एक सैन्य अड्डा ले लिया। अब जिबूती समुद्र का इतना पतला रास्ता है कि अगर यहाँ स्वेज नहर से कोई भी जहाज यूरोप से आएगी तो उसे जिबूती से जाना ही पड़ेगा, और जिबूती पे उसने एक भाड़े पे सैन्य अड्डा ले लिया है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ इसने सैन्य अड्डा लिया है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर फ्रांस का भी सैन्य अड्डा है, और हमारा और फ्रांस का समझौता है कि हम एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये पैसा दे के सैन्य अड्डा ले रहा है, भारत वहाँ ऐसे ही पहुँच सकता है। इसके अलावा जरूरी है भारत सरकार को कि यहाँ पे यमन में अभी अशांति फैली हुई है, यमन का यह सोकोत्रा आइलैंड भारत के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर हमारा सोकोत्रा आइलैंड पर अब अगर प्रेजेंस बन गया तो यहाँ से हम ग्वादर बंदरगाह को काउंटर कर सकते हैं, यहाँ से हम जिबूती को काउंटर कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी सप्लाई लाइन को भी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पे करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। चाइना ने इतना ज्यादा मात्रा में लोन दे रखा है अफ्रीकी देशों को कि उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया, और इस जाल में फंसाया बढ़िया से तंजानिया को। तंजानिया जो है इसका एक जंजीबार द्वीप है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंजानिया के सभी समुद्री तटों को चाइना मांग रहा है कि हमको दे दो लीज पे, ये सारे समुद्र तट पे हम अपने बंदरगाह बनाएंगे। और आपको पता है कि चाइना अगर बंदरगाह बना दिया तो वहाँ अपनी पनडुब्बी नौसेना की जहाजों को लाएगा। हम लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद चाइना का जहाज यहाँ पर अपना लंगर डाल ही दिया। इसलिए इसे काउंटर करने के लिए भी भारत के पास कई सारे द्वीप हैं। सेशेल्स का द्वीप एजम्पशन आइलैंड जिसपे भारत अपना मतलब बेस बनाने वाला है, सेशेल्स में यहाँ पर है। मॉरिशस में एग्लीगा द्वीप है। ये दोनों द्वीप यहाँ से काउंटर अटैक के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि भारत को पहले से अब रेडी रहना चाहिए, क्योंकि चाइना में जहां उथल पुथल होगा तो सी जिनपिंग अपने देश की जनता का ध्यान अपने ओर से हटाने के लिए वो या तो ताइवान की ओर हमला करेगा या तो फिर भारत की ओर। हालांकि भारत की ओर करेगा नहीं, अब उसको पता है कि 62 नहीं रह गया, यहाँ पे आदमी दौड़ा के मारेगा उसको। हालांकि युद्ध में अब अगर देखेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में कई सारी चीजें चेंज हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध में ड्रोन ने पूरी तरह से कंप्लीट सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। तुर्की जैसा देश ड्रोन के मामले में, ईरान जैसे देश ड्रोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तुर्की का कौन सा ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाया, और रूस जैसे शक्तिशाली देश को ईरान से क्यों ड्रोन मंगाने पड़े, इसे भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप लोग ने सही तफसील समझाई है ये बिल्कुल। भाई ये असल मसला है जो ना चाइनीज के खिलाफ जो सदर है क्या है ना, लीपी जोंग नाम है क्या है, शी पिंग शी पता नहीं, पिंग, मुझे तो इनके खिलाफ बहुत उधर चल रहे हैं मसले मसले मसाइल। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये चीज कुछ न कुछ कभी करता रहता है। कभी बाबा ताइवान पे मसला कर दिया, कभी इंडिया पे कर दिया, कभी क्या कर लोग दिया, इसके खिलाफ है सख्त, और बहुत इसको बोल सख्त। रहे हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। ये लेकिन- देखो कोरोना में ऐसे भी इसने घटना की है कि लोगों के पीछे ताले लगा के वो पीछे वेल्ड कर दिया उसने। अंदाजा लगाओ ये ताकि कितना वो घर से जालिम है, बाहर बहुत जालिम ताकि आदमी, वो घर से बाहर ना निकल बहुत सके। जालिम है। और जाहिर बात है खान सर की भी बात ठीक है, अगर भाई चाइना को परफेक्टली काउंटर करना है तो भाई भाई वो हर तरह इंडिया को अपने बेसिस करने पड़ेंगे, बिल्कुल और जी। इंडिया ने किए भी हैं। इंडिया के नहीं करी वजह तकरीबन जितनी भी है तकरीबन सब एयरबेस है जो एक और बनाया है वो भी तकरीबन पाकिस्तान से 120 किलोमीटर के फासले पर। बस। और हाँ। मैं अभी एक बात करूं आपको, चाइना क्यों इंडिया की तरफ नहीं ओसीपी से जाना चाहता और इंडिया की तरफ से नहीं, क्योंकि उसको पता है इंडिया बैठा हुआ है वहां पे। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर सर हमारे का relations वीडियो में- यार, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, इतनी नॉमिनल फीस में जो पढ़ाते हैं ना, बहुत बड़ी बात है यार। आप इतने सारे बच्चों को इतनी कम फीस में बिना भेदभाव किए आप पढ़ा रहे हो, अपनी शिक्षा दे रहे हो, अपना ज्ञान बांट रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। आजकल इतना कोई नहीं सोचता है बच्चों के बारे में और गरीबों के बारे में स्पेशली। ये वीडियो खत्म। तो यार ये थी सारी वीडियो, लेकिन यार बहुत आखिर पे जो यूपीएससी वालों का बहुत भला कर रहे हैं खान साहब। वाकई में ये यार चीज 7,500 सिर्फ हाँ। फीस है यार, लाखों ले रहे हैं, लाखों। ओ भाई उसको साहब, छोड़ो, अब इसकी सैल्यूट तरफ इस आते मामले हैं में। भाई। अब इसकी तरफ आते हैं जो सीन है, क्या समझाया यार इंडिया ने हर जगह पे चाइना को यार तकरीबन जिस कॉन्ट्रैक्ट- तरीके से इंडिया ने हाँ। जो प्लान बनाया ना, अगर वो इंडिया को घेरने लगा हाँ, है, चाइना चाइना घेरने के लगा। पास उनके लिए काउंटर अटैक प्लान भी उनके पास है कि किस तरीके से किस आप जगह उल्टा से बोल रहे हो। सॉरी इंडिया के पास काउंटर अटैक हाँ। करने का जो है ना प्लान हाँ। है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं उनको, जो है मतलब ना, चाइना को काउंटर अटैक कर करने का सकते हैं, भारत बिल्कुल, easily। बिल्कुल। और खान सर ने जो एक्सप्लेन किया बहुत कमाल रहा है। बहुत कमाल का।
और वो हमें चीजें पता चली है जो हमें आज तक पता ही नहीं थी इसके बारे में यार। भारत यार बात बड़ी है, जगहों हाँ। पे कर चुका है, मतलब हाँ। ऐसी मतलब जहाँ जहाँ चाइना ने पंगा डाला उधर उधर भारत की एयरबेस असल में मैं एक बात बताऊं, एक टाइम था यार वाकई में इंडिया और पाकिस्तान की मतलब आपस में बहुत ज्यादा होती थी और आज तक चली आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की वो हालत नहीं रही या वो, और मैं समझता हूं कि यार इस तरह होना भी नहीं मुझे चाहिए। ना थोड़ा सा ये था वीडियो का कि ये स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो चाइना और इंडिया का था। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो भी मसला है वो स्टार्ट तब हुआ था कि जब एक तो पार्टीशन के हुई, टाइम फिर वो कश्मीर का एक इशू आया बीच में। लेकिन चाइना का अभी तक मैं खुद भी सही से नहीं समझ पाया कि चाइना और इंडिया में मेन रीज़न क्या थी, इशू क्या है। इशू क्या था लड़ाई का। एक तो मुझे पता है कि जिस तरह हम लोगों का वो कश्मीर का इशू चलता है, इन लोगों का लद्दाख और इसका चलता है ना, जो कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ ना, चाइना क्लेम करता है कि हमारा है और इंडिया क्लेम करता है हमारा है। और भी मेरे ख्याल से एक दो कोई जगह हैं ऐसी जो कि 1962 में इनकी वॉर हुई थी जिस पर चाइना और इंडिया की, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया आज तक मुझे ये। मैंने खुद शायद कुछ पढ़ा भी नहीं ज़्यादा इस चीज़ में। बाकी ये जो अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया को लेके आया है जो तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और खान सर ने भाई एक्सप्लेन जो किया है चाइना को लेकर जो इंडिया के बारे में। तो मोस्टली इसमें जो चाइना का अटैक अगर इंडिया पे अटैक करता है तो उसको काउंटर कैसे करना है इंडिया ने, या इंडिया कैसे काउंटर करता है, अभी चाइना को जवाब कैसे देता है, ये सब इस वीडियो में समझाया गया था। तो भाई इंडिया भी स्ट्रांग हो रहा है और इंडिया के पास बहुत सारी कैपेबिलिटी अब है। वो 1962 में जो वॉर हुई थी उस टाइम इंडिया के पास कुछ नहीं था, वेपन्स वगैरह नहीं थे। तो आजकल तो भाई बहुत सारे वेपन्स हैं और एयरफोर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। दुनिया के 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स है भाई हमारे यहाँ। तो मतलब जो ये फाइटर प्लेन भी राफेल जैसे फाइटर प्लेन भी आ गए हैं, तेजस है, और जो सुखोई 30 MKI अपने पास है भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेन है। तो और चाइना को जैसे खान सर बता रहे भाई तिब्बत के जो पहाड़ है उनको क्रॉस करने के लिए वो अगर उसके जैसे उसके जो फाइटर प्लेन है वो जितना हथियार लेके वो उड़ सकते हैं तो उसका हाफ ही लेके वो उड़ सकते हैं भाई, क्योंकि अगर उनको उसको इंडिया में आना है, इंडिया की साइड आना है तो वो पहाड़ पार करना पड़ेगा और उतना वेट लेके वो उसके उतनी हाइट पे नहीं उड़ सकते। तो ये चाइना के साथ प्रॉब्लम है। और दूसरा भाई इसका जो मतलब सी रीजन वाला इशू है वो ईस्ट में, इसकी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ईस्ट में है जहाँ अमेरिकन बेस है। तो अगर वहाँ से भी इंडिया के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो इनको वहाँ से नेवी मूव करनी पड़ेगी, जो कि इनको काफ़ी टाइम लगेगा और वो टाइम इंडिया के लिए बहुत मतलब काफ़ी टाइम रहेगा इंडिया के पास इनको काउंटर करने के लिए। तो ये ऐसे बहुत सारे रीज़न है। चाइना भी जानता है इस चीज़ को, ये तो छोटी मोटी झड़प करता रहता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अब चाइना भी जानता है और चाइना को भी पता है कि अगर इंडिया के साथ कभी कन्फ्लिक्ट में अगर ऐसे फंसा वो तो वो बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि जैसे USA वगैरह देश हैं तो इसी का फ़ायदा उठाएंगे। तो आई होप कभी होगा नहीं ऐसा। चाइना को भी पता है कि अगर उसको 10-20 साल पीछे जाना है तभी इंडिया से जो है वॉर के लिए सोचेगा वो, और इंडिया भी नहीं चाहता भाई, इंडिया तो वॉर चाहता ही नहीं किसी। लेकिन भाई अगर कोई बॉर्डर पे आके ऐसे करेगा तो इंडिया पीछे तो हटेगा नहीं। तो इसलिए भाई ये जो मैटर है चाइना ने फिलहाल अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना ने भाई अपने जो आर्मी है उसको पीछे बुलाया है। अभी 4 पॉइंट्स पे बुलाया है, तो अभी देखते हैं शायद और भाई कोई समझौता हुआ होगा, क्योंकि ऐसे शंकर और अजीत डोभाल और वहाँ के विदेश मंत्री से आपस में मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही ये स्टेप लिया गया था। तो अभी देखेंगे, शायद हो सकता है कि पूरे LAC पे ऐसा कुछ नॉर्मली हो जाए। लेकिन भाई चाइना पे जैसे मेजर साहब बोल रहे थे, गौरव आर्या, की चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक रियलिटी है, इंडिया को भाई अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अगर वीडियो भाई अच्छा लगा होगा खान सर का तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.